Dear doctors, today we will discuss the mop-up round of states and सुप्रीम कोर्ट केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, क्या होने की आगे संभावना है। जैसे जो मॉप-अप राउंड 3 जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राउंड होता है वो तो अभी स्टेट्स का चल रहा है। बहुत सारी स्टेट्स ने जो रिजल्ट डिक्लेयर कर चुकी है। जैसे हम ये जिक्र करें, कर्नाटका ने राउंड 2 का रिजल्ट निकाल दिया है, वो मॉप-अप राउंड स्किप करेंगे और स्टे वैकेंसी राउंड एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड उनका होगा। उसी तरह एमपी ने जो मॉप-अप राउंड का जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, उसी तरह हिमाचल ने कर दिया है। उत्तराखंड ने भी अपना जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया है। हरियाणा ने मॉप-अप राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, काफ़ी स्टेट्स ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कुछ स्टेट्स जो आज जो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, कुछ स्टेट्स ने जो फ़िल्टर लगाने के लिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर करना था, वो आज 2 बजे तक जो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो थर्ड राउंड का ख़त्म होगा। उसके बाद उम्मीद है कि लेट रात तक काफ़ी स्टेट्स का जो रिजल्ट है डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे यूपी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को अवेटेड है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस था उसके बारे में आपके साथ जिक्र करूंगा कि जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि सेकंड राउंड के रिजल्ट के स्टेट से पहले जो ऑल इंडिया राउंड 3 का रिजल्ट निकाला गया, उसमें सीट ब्लॉकिंग काफ़ी हुई है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस केस का जो कल फैसला तो नहीं हुआ, उसका जो कल डिस्कस हुआ यही हुआ कि वो कहते थे कि राउंड 3 है जो उसे ख़त्म करके दोबारा राउंड 3 करवाया जाए ऑल इंडिया कोटा का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह इनकार कर दिया है कि राउंड 3 अब कंप्लीट हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी मांग उनकी थी कि हमें जो स्टे वैकेंसी राउंड में अपग्रेडेशन दी जाए क्योंकि सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा हुई है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो नेक्स्ट हियरिंग है वो मंडे की रखी है। वैसे जो चांसेस है वह काफ़ी कम है कि स्टे वैकेंसी राउंड में भी अपग्रेडेशन मिलेगी, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग तो फिर हो जाएगी जैसे ही चलता रहा। सीट ब्लॉकिंग इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, ये बिल्कुल क्लियर है। मैंने देखा है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने जो मुझे एग्जाम्पल भी भेजी है कि एक बच्चे ने जैसे बंगलोर में भी सीट ब्लॉक की, कर्नाटका में, उसी तरह उन्हें ऑल इंडिया कोटा में की, फिर महाराष्ट्र में की। इसी तरह वो डिफरेंट स्टेट्स में उनका जो पूरा रिकॉर्ड है कि मेरे पास, चलो मैं उसका जिक्र तो नहीं करना चाहता। इस तरह बहुत स्टूडेंट्स हैं जिसने 4-5 स्थान पर सभी धाम जैसे 1 बाई 1 ऐसे सीट ब्लॉक कर रहे हैं। कर्नाटका पर उसका लियन पे है, उसका पूरा नाम बोल रहा है। मतलब कि ये ऐसा चलता रहा, हमें भी चाहिए कि हम बार बार सीट ना ब्लॉक करिए। उससे जो मिड रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक जो 25,000 से 40,000 या 45,000 होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह जो सीट ब्लॉकिंग के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें थोड़ी सी संतुष्टि भी होनी चाहिए। जो कम रैंक वाले बच्चे हैं वो ऐसा ज़्यादा कर रहे हैं सीट ब्लॉकिंग। कुछ स्टूडेंट्स को देखो फिर सीट नहीं प्रॉपर मिल पाती। देखो बाकी दूसरी बात यह है भी जिनको सीट मिल गई उन्हें तो चलो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन्हें सीट नहीं मिली उन्हें भी नाराज़ होने की कोई बात नहीं। जो स्टूडेंट्स स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हैं उन्हें भी खुश होना चाहिए। स्टे वैकेंसी राउंड में कई बार अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाती हैं जो मॉप-अप राउंड में इस बार नहीं आई, क्योंकि जो 0% ने करके ये सभी जो चेंजेस है वो ख़त्म हो गई। क्योंकि जो कैटेगरीज है वो कन्वर्ट होती थी, पहले जो एनआरआई थी या और कैटेगरी सी कन्वर्ट हो जाती थी जनरल कैटेगरी या दूसरी कैटेगरीज में, वो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 0% होने के कारण सभी बच्चे एलिजिबल होगी। इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि स्टे वैकेंसी राउंड में या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है उसमें अच्छी तरह पार्टिसिपेट करिए। आपको मेरे हिसाब से अच्छा कोई कॉलेज मिल सकता है, कम रैंक पर भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में सभी एलिजिबल नहीं होते। जो ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें काफ़ी सीटें वेकेंट आएगी। स्टेट्स में कोई ज़्यादा सीटें वेकेंट होने के चांस नहीं हैं, क्योंकि 0% होने के कारण जो स्टे वैकेंसी राउंड और ऑफ स्टेट्स है उसमें सीटें तो होगी पर बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ऑल इंडिया में ज़रूर काफ़ी सीटें होगी। इसलिए
अगर फिर भी आपका नहीं रहेगा तब तक को घबराने की कोई बात नहीं, 5-6 महीनों की बात है। मार्च में जो नेक्स्ट राउंड जो नीट पीजी का हो जाएगा वो भी एक अच्छा मतलब कि चांस है, आप ले सकते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीना रह गया, पहले एम्स का टेस्ट आ जाएगा, फिर ऑल इंडिया नीट पीजी का आ जाएगा। इसी तरह कोई ज़्यादा पैसा खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप पहले तो यही है भी आपको अच्छी कोई एडजस्टमेंट मिले, फिर भी ये नहीं मिलती तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपका मन है तो एक चांस और लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई बेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री मिल जाए। इसलिए यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट केस चल रहा है स्टेज पर, हो सकता है भी कोर्ट उसका कोई ज़्यादा पॉजिटिव डिसीजन ना दे। दूसरी बात, सीट ब्लॉकिंग दोस्तों कम से कम करो, क्योंकि जिन्हें कोई सीट नहीं मिली ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिल पाए। इसलिए हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। अगर किसी दोस्त मित्र को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप में और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका सभी का जवाब दूँ। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम पहले तो जो स्टेट वैकेंसी के राउंड है सभी राउंड कवर करेंगे 1 बाय 1। उसके बाद हम जो 24 का जो न्यू बैच है उसके बारे में भी स्टार्ट करेंगे।